नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत अपने इस YouTube चैनल में करता हूं। तो आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9 लेसन नंबर 7 ट्राइंगल्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी पेज नंबर 132। देखिए आपको दिख रहा होगा शायद। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें क्या प्रूफ करने कहा गया है कि मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहला ट्राइंगल को राइट एंगल बनाइए ए बी सी। ये मान लीजिए मैंने एंगल बी को राइट एंगल बना लिया। इसमें क्या प्रूफ करने कहा गया है कि जो हाइपोटेनस है वो लॉन्गेस्ट साइड है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनस है वो सबसे लंबी साइड है। तो यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस यानी कि एसी एबी से भी बड़ी है और एसी बीसी से भी बड़ी है। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि एसी इज ग्रेटर देन एबी, एसी इज ग्रेटर देन बीसी। अगर हम ये दोनों चीज प्रूफ कर पाए तो हम बता देंगे, क्योंकि एक ही साइड दोनों साइड से बड़ी होगी तो ये हाइपोटेनस भी है। हाइपोटेनस वैसे भी 90 डिग्री का अपोजिट साइड होती है और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट हो गई। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी देखिए, उसमें आप देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, लगाते हैं। मार्कर मुझे धोखा देने का काम छोड़ेगी नहीं, लेकिन मैं वीडियो बनाने का काम भी नहीं छोड़ूंगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ रहे हैं, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है। इसमें तीनों एंगल बराबर मतलब 180 डिग्री होंगे। इसमें एंगल भी तो 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं हम। यानी कि एंगल ए प्लस 90, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए दोस्तों, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू, इसे आप माइनस करेंगे 180 माइनस 90 तो यानी कि 90। देखिए दोस्तों ये सीधी बात है, अगर एक एंगल 90 और टोटल 180 चाहिए तो बाकी दोनों का सम 90 होगा। बाकी दोनों 90 नहीं होंगे, बाकी दोनों का एडिशन 90 होगा। अब क्या किया जाए, हाँ देखिए दोस्तों, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो एंगल ए 90 डिग्री से छोटा है और एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा है। मैंने आपको कहा एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे तो 90 होगा, लेकिन ये दोनों तो 90 से छोटे होंगे तभी तो 90 बढ़ के जुड़ रहे हैं। मान लीजिए ये 60 होगा वो 30 होगा, ये 40 होगा वो 50 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से तो दोनों छोटे होंगे तभी तो जुड़ के 90 बनेंगे। तो और 90 डिग्री की क्या वैल्यू है, एंगल बी है। चलिए तो मैं 90 डिग्री का जगह एंगल बी वैल्यू डालता हूं। एंगल ए इज लेस देन एंगल बी और यहां भी लिख देते हैं एंगल सी इज लेस देन एंगल बी। ये तो आप समझ गए, समझे कि नहीं दोस्तों। अब देखिए एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है। देखिए ये रहा एंगल ए, ये देखिए ये रहा एंगल ए, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी है, ठीक है, बीसी। और एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, यहां देखिए दोस्तों, एंगल बी के अपोजिट साइड है एसी, हाइपोटेनस। वैसे ही एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है, और यहां पे क्या है, एसी है। देखिए दोस्तों प्रूफ हो गया, एसी बीसी से बड़ा हो गया, एसी एबी से बड़ा हो गया। हमें यही प्रूफ करना था, एसी एबी से बड़ा करो, एसी बीसी से बड़ा करो। एकदम सीधी बात है, प्रूफ हो गया, एकदम सस्ता सवाल। यहां देखिए इसे कैसे सॉल्व किया गया है। हमें यह कहा गया है कि हमें जो राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है उसमें हमें बताना है कि हाइपोटेनस की सबसे बड़ी साइड है। इसके लिए हमने क्या किया
कि हमने पहले इसे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, इसमें एक साइड तो 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, लेकिन ये दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। ये हो सकता है एंगल ए 30 हो जाए और ये 60 हो जाए, ये 10 हो जाए वो 80 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों तो 90 से छोटे ही हैं। तो एंगल ए 90 से छोटा है, 90 की वैल्यू है एंगल बी, और इन दोनों के अपोजिट साइड को मैच किया तो हमें आया एसी बड़ा हो गया बीसी से, और वैसे ही वहां पे आया एसी बड़ा हो गया एबी से, और हमें यही प्रूफ करना था एसी ग्रेटर देन एबी, एसी ग्रेटर देन बीसी। तो चलिए ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और हमने इसके साथ ही प्रूफ कर लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस ही सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो अब कभी भी आपसे कोई पूछे कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी साइड कौन सी है, आप वैसे भी देख भी सकते हैं हाइपोटेनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है एनसीईआरटी में, ये एक फिगर है 7.48, तो इस फिगर को बना लेते हैं। ए बी सी पी क्यू, ये हमें एक फिगर दिया गया है। अब हमें क्या कहा गया है, इन फिगर 7.48 साइड्स ए बी एंड AC of triangle ABC are extended to points P and Q, ठीक है। ऑल्सो हमें एक और चीज दी गई है कि एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट AC is greater than AB। देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। इसमें क्या कहा गया है कि ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है, इसमें एबी साइड को एक्सटेंड करके पी तक ले गए हैं और एसी को एक्सटेंड करके क्यू तक ले गए हैं। अब हमें क्या दिया गया है कि पीबीसी यानी कि जो ये एंगल है वो छोटा है किससे, क्यूसीबी से, क्यूसीबी यानी कि ये कह रहे हैं ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, एसी इज ग्रेटर देन एबी, यानी कि एसी इज ग्रेटर देन एबी। हमें ये प्रूफ करना है कि एसी बड़ा है एबी से। वो दिख भी रहा है कि एसी बड़ा है, आप स्केल से मेजर करेंगे तभी भी बड़ा ही आएगा, लेकिन अब हमें प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों आप देखेंगे पीबीसी का लीनियर पेयर कौन सा है, एंगल पीबीसी का लीनियर पेयर एबीसी है, पीबीसी का लीनियर पेयर, और क्यूसीबी का लीनियर पेयर क्या है, एसीबी है। चलिए तो मैं लिखता हूं एंगल पीबीसी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। देखिए पीबीसी और एबीसी ये दोनों तो एंगल तो लीनियर पेयर ही बना रहे हैं 180 डिग्री, और वैसे ही आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये दोनों एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं। और वैसे ही आप देखेंगे एंगल क्यूसीबी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने पहले बार ये दोनों एंगल को लीनियर पेयर में लिया। अब मैंने क्यूसीबी यानी कि ये एंगल और एसीबी यानी कि ये एंगल, अब इन दोनों का लीनियर पेयर कंसीडरेशन किया। अब आप देखेंगे दोनों जो इक्वेशन है 1 और 2 इक्वेशन में दोनों के RHS बराबर हैं, तो यानी कि LHS भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहां का LHS इसके LHS के बराबर है। तो लिख देते हैं एंगल पीबीसी प्लस एंगल एबीसी एंगल पीबीसी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल क्यूसीबी प्लस एंगल एसीबी। मैंने बस क्या किया, दोनों के जो RHS थे दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों के LHS भी इक्वल होंगे। अब देखिए आप अगर देखेंगे तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इन दोनों का आप जोड़ेंगे
तो 180 मिलता है, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 मिलता है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए, आप बस मान लीजिए, चलिए पहले आप लिख ही लीजिए फिर मैं मनवाता हूं। मान लीजिए आप QCB को, अब देखिए ये कौन सा कितना डिग्री एंगल होगा QCB, आप देखेंगे ये बेस है और इसका 90 डिग्री ऐसा बनना चाहिए, यानी कि ये ऑब्ट्यूज है, उधर जा रहे हैं, तो मान लीजिए ये 120 डिग्री है, और वैसे ये भी एक ऑब्ट्यूज है तो ये 110 डिग्री है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तब तो ये बात सही है। हाँ, तो मैंने मान लिया QCB 120 है और PBC 110 है। बस एक मिनट, एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमें ये बताना है कि इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। अब मैंने PBC को माना है 110 डिग्री, और ABC को मैं कितना मानूंगा ताकि मेरे को 180 बन जाए, 70 मानना, मतलब 70 आना चाहिए, समझ रहे हैं। अब मैंने QCB को माना है 120, अगर मैं इसे 120 मानता हूं तो ये मुझे 60 करना है, तब मेरे को 180 बनेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे हमें यह दिया गया था कि PBC स्मॉलर है QCB से, हमें यह दिया गया था PBC छोटा है QCB से। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे PBC 110 है तो QCB 120 है, 130 कुछ भी हो सकता है, बस मैं मान रहा हूं। लेकिन आप देखेंगे ये एंगल तो इसमें इसके साथ छोटा है, लेकिन इसका ये वाला एंगल इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है, ऐसा क्यों हो गया? अगर ये बड़ा है तो इसका दूसरा पार्टनर छोटा होगा तब 180 बनना चाहिए, और ये छोटा है तो इसका दूसरा पार्टनर बड़ा होना चाहिए तब 180 बनना चाहिए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बस एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूं। तो PBC इज स्मॉलर देन QCB, लेकिन ABC इज ग्रेटर देन ACB। तो लिख दीजिए एंगल ABC इज ग्रेटर देन ACB। चलिए ये बात तो आप समझ गए होंगे। एंगल ABC इज ग्रेटर देन ACB, क्योंकि जब मुझे दोनों तरफ से मिला के 180 बनाना है तो एक को मैं छोटा करूंगा तो दूसरे को तभी बड़ा होगा। बस वही चीज मैंने यहां पे आपको दिखा भी दी एग्जांपल करके। अब ABC देखिए, ABC कौन सा एंगल है? ABC ये वाला एंगल है, और ACB कौन सा एंगल है? ACB ये वाला एंगल है। ABC बड़ा है ACB से, ABC का अपोजिट साइड क्या है? AC है। ACB का अपोजिट साइड क्या है? AB है। तो यानी कि AC इज ग्रेटर देन AB हो गया, AC इज ग्रेटर देन AB। और वही चीज हमें प्रूफ करनी थी। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था? AC बड़ा होना चाहिए AB से, वही चीज हमने प्रूफ कर दी। AC इज ग्रेटर देन AB, समझ रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं वापिस से, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। चलिए देखिए, इसमें क्या कहा गया था हमें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें दिया गया था, हमें कहा गया ये एंगल इससे बड़ा है, बस इतना ही कहा गया है। अब हमें ये प्रूफ करना है ये साइड AC बड़ी है AB से। अब हमने क्या किया? हमने इधर लीनियर पेयर लगाया, इधर लीनियर पेयर लगाया, दोनों के लीनियर पेयर को, मतलब दोनों का लीनियर पेयर तो 180 होगा, तो दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा, और LHS हमने लिख लिया। अब मैंने देखा कि यहाँ का PBC छोटा है QCB बड़ा है, लेकिन AC भी छोटा है ABC बड़ा है, क्योंकि टोटल हमें 180 करना है। तो अगर मैं इसे छोटा करूंगा तो मुझे वो बढ़ाना पड़ेगा, और मैं इसे बड़ा करूंगा तो मुझे ये घटाना पड़ेगा। बस मैंने वही चीज लिख दी यहाँ पे, और दोनों के अपोजिट साइड को मैच किया, आंसर आ गया। तो अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहती है, ये भी एक डायग्राम क्वेश्चन है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं डायरेक्ट इसका। देखिए दोस्तों, हमने डायग्राम बना लिया है। अब हमें क्या कहा गया देखते हैं। इन फिगर 7.49 एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए। हमें एक चीज लिखी गई है, एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए। दूसरी चीज कही गई है, एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट, हमें देखिए शो करना है एडी इज स्मॉलर देन बीसी। चलिए, तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें कुछ डायग्राम दिया गया है। हमें कहा गया है एंगल बी, यानी कि जो ये एंगल है वो एंगल ए से छोटा है, तो एंगल ए बड़ा हो गया यहाँ पे। और वैसे ही हमें कहा गया है एंगल सी और एंगल डी में एंगल डी बड़ा है सी से। अब हमें क्या प्रूफ करना है, एडी, देखिए एडी ये रहा और बीसी ये रहा। हमें ये बताना है कि एडी छोटा है बीसी से या फिर बीसी बड़ा है एडी से। चलिए देखते कैसे लिखेंगे। आज मेरी एक भी मार्कर मुझे साथ नहीं देगी लगता है, लेकिन मैं ये वीडियो जरूर कंप्लीट करूंगा। हाँ देखिए, इन ट्रायंगल AOB, देखिए दोस्तों अब ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, AOB। AOB ये वाला ट्रायंगल है। इसमें हमें कहा गया है कि एंगल बी एंगल बी छोटा है एंगल ए से। हमें देखिए, हमने पहला ट्राइंगल लिया AOB, इसमें कहा गया है एंगल ए बड़ा है बी से या बी छोटा है ए से। अब एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, OA। तो यानी कि OA छोटा हो गया किससे, एंगल ए के अपोजिट साइड से। एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है, OB है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि जो हमें दोनों एंगल दिए गए, बस मैंने दोनों के अपोजिट साइड को वैसे ही लिख लिया। अब आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है इसका नाम COD है। इन ट्रायंगल COD, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है। COD में एंगल C छोटा है एंगल D से। अब एंगल C का अपोजिट साइड ढूंढिए। COD में एंगल C का अपोजिट साइड कौन सा होगा, OD। और एंगल D का अपोजिट साइड कौन सा होगा, OC। तो इसी के साथ हमने दो इक्वेशन बना लिया है। अब क्या करते हैं, ऐड करते दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 में अब आप बोलेंगे इक्वेशन में तो इक्वल टू है ही नहीं, तो जब इनइक्वालिटी होती है तो ये जो हम साइन देते हैं ग्रेटर या स्मॉलर का, यही साइन को हम इक्वल टू की तरह ट्रीट करते हैं। तो यानी कि ये LHS है इस इक्वेशन का और ये LHS है इस इक्वेशन का, ये RHS है इस इक्वेशन का और ये RHS है इस इक्वेशन का। तो LHS कौन सा हुआ, OA और OD हुआ। इसे ऐड कर दीजिए, OA प्लस OD इज स्मॉलर देन OB प्लस OC। अब OA प्लस OD कौन सी साइड है, देखिए OA प्लस OD, आप देखेंगे OA ये रहा, OD ये रहा, टोटल AD हो गया। और आप यहां से देखिए OB कौन सा है, OB प्लस OC क्या हो गया, BC हो गया। तो इसी के साथ आपका आंसर आ गया। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, AD छोटा है BC से, वही आंसर आ गया ना। देखिए ये ट्राइंगल, ये एंगल, मतलब ये क्वेश्चन इजी है। इसमें क्या कहा गया है, हमें जो दोनों सिचुएशन दिए गए, बस हमने दोनों सिचुएशन लिखा,
दोनों के अपोजिट एंगल फाइंड किए और दोनों के इक्वेशन को ऐड कर दिया, बस हो गया, आंसर आ गया। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन हो चुका है, आपको जरूर समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब मिटाते हैं, मिटाई के नहीं मिटाई? चलिए मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है? ये भी फिर से एक डायग्राम है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी, देखिए हमें एक डायग्राम दिया गया है। अब हमें क्या कहा गया है? ए बी एंड सी डी आर द रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, और सो दैट हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, दूसरी बात प्रूफ करनी है एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। देखिए हमें दो चीज प्रूफ करनी है। हमें क्या दिया गया है? ए बी एंड सी डी आर स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। देखिए दोस्तों, हमें क्या कहा गया है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। आप इसे ध्यान से देखिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमें कहा गया है कि जो ए बी है वो इसका स्मॉलेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल का, यानी इस क्वाड्रिलेटरल में जितने भी साइड्स है, यानी कि ए बी बी सी सी डी डी ए, इसमें सबसे छोटा ए बी है और सबसे लंबा सी डी है। देख के भी आप बता पाएंगे कि ए बी सबसे छोटा है और सी डी सबसे लंबा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। इसमें मैं क्या करता हूं, इसके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए पहले मैं लिखता हूं जॉइन ए टू सी, यानी कि ए और सी को जोड़ दीजिए। जोड़ दिया तो आप देखेंगे ये ट्रायंगल बन गया, ये भी ट्रायंगल बन गया। अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए दोस्तों आप देखेंगे कि बीसी बड़ा है एबी से। यहां ध्यान दीजिए, देखिए मैंने क्या किया, हमें बस इतना दिया गया है कि ए बी स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी लॉन्गेस्ट साइड है। मैंने क्या किया, ए से सी को जोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा जो ये ट्राइंगल एबीसी है इसमें बीसी बड़ा है एबी से। अब आप पूछेंगे कैसे बड़ा है, तो देखिए हमें अभी कहा गया है कि ए बी इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के हर साइड से छोटी है सबसे, तो ए बी तो बीसी से भी छोटी होगी कि क्वाड्रिलेटरल की साइड है, तो यानी कि सीधी बात है बीसी बड़ा हुआ ए बी से। अब बीसी का मतलब इस ट्राइंगल में बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा है, देखिए बीसी का अपोजिट एंगल आप देखेंगे ये वाला है। क्या आप देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है, बी ए सी नाम है। इसका नाम पूरा एंगल है नहीं, ये पूरा एंगल है तो ये पूरा है, लेकिन हम तो इस छोटे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम होगा बी ए सी। और ए बी के अपोजिट जो साइड है मतलब एंगल, उसका नाम क्या है, ए सी बी है। तो लिख दीजिए एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, अब उस तरफ चलते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल, ये तो अब हमने एबीसी से उठाया, अब मैं एडीसी में जाता हूं, उस ऊपर वाला ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी आप देखेंगे कि सीडी बड़ा है एडी से, सीडी जो साइड में बोल रहा हूं वो बड़ी है एडी से। अब आप पूछेंगे ये फिर से कैसे हुआ, तो आप देखिए एडीसी जो इसमें है, इसमें सीडी क्या है, लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट है, तो ये हर साइड से भी लॉन्गेस्ट ही होगी, सीधी बात है। तो सीडी तो एडी से बड़ा ही होना चाहिए, वही चीज मैंने लिखी है सीडी। अब देखिए इसी ट्राइंगल में आपको देखना है, इस ट्राइंगल में सीडी का अपोजिट एंगल कौन सा है, सीडी के अपोजिट एंगल है ये। अब इसका नाम क्या है, सी ए डी नाम है।
ये भी एंगल है नहीं है, ये सिर्फ इतना एंगल है, तो इसका नाम क्या है, CAD। तो लिख दीजिए एंगल CAD इज ग्रेटर देन, अब ये किससे बड़ा है, AD के अपोजिट एंगल से। AD क्या है, AD ये है, इसका अपोजिट एंगल देखिए, तो ध्यान से इधर देखिए, AD का अपोजिट एंगल यहां से जाइए और AD का अपोजिट एंगल ये, इसका नाम क्या है, ACD नाम है। तो CAD बड़ा हो गया ACD से। अब आप क्या कीजिए, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में आप वापिस बोलेंगे इक्वेशन ये है ही नहीं, तो ये इक्वेशन में जो इक्वेलिटी साइन होती है इसी को हम इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं। तो यानी कि ये LHS हुआ BAC और यहाँ पे LHS हुआ CAD, यहाँ पे RHS हुआ ACB, यहाँ पे RHS हुआ ACD। तो इसे ऐड करते हैं, यानी कि एंगल BAC को CAD के साथ जोड़ देते हैं और ये ग्रेटर का साइन लगा दीजिए, इज ग्रेटर देन ACB प्लस ACD। अब आप देखिए BAC एंगल कहां है, इसे लोकेट कीजिए। देखिए ध्यान से दोस्तों, इधर देखिए BAC कहां है, BAC यानी कि ये, और CAD कहां है, CAD यानी कि ये। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये पूरा एंगल A हो गया, कंप्लीट एंगल A। तो यानी कि एंगल A बन चुका है, इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा ये, ACB से। ACB यानी कि ये, और ACD यानी कि ये, यानी कि ये पूरा एंगल C कंप्लीट हो गया। तो एंगल A बड़ा हो गया एंगल C से, और हमें यही चीज प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब देखिए प्रूफ मैं आपको बताता हूं, अभी सेकंड प्रूफ भी वापिस ऐसा ही सेम प्रोसेस है। ये चीज हार्ड नहीं है, मैंने क्या किया, बस A से C को जोड़ दिया। इस ट्राइंगल में जो मतलब हमें कहा गया है AB तो स्मॉलेस्ट है पूरे क्वाड्रिलेटरल में ही, तो AB से बड़ा, हर साइड AB से बड़ा ही होगा इस ट्राइंगल का। यानी कि हमने लिखा BC बड़ा है AB से, दोनों के अपोजिट एंगल लिखे, और वैसे उधर लिखा कि CD सबसे लॉन्गेस्ट है, तो CD तो इससे भी बड़ा ही होगा क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल का ही साइड है। बस, तो वहां के भी अपोजिट एंगल लिखे, दोनों को ऐड किया, और शायद आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ था। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ है। तो इसी के साथ हमने ये प्रूफ कर दिया है, A बड़ा है C से, पहली प्रूफ हो गई। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं। पहले डायग्राम वापस बना लेते हैं। A, B, C और D। चलिए, तो अब ये इसे मिटा देता हूं। फर्स्ट प्रूफ तो हमने कर दिया है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, मैंने पिछले बार A और C जोड़ा था, अब मैं B और D जोड़ देता हूं। तो B और D को जोड़िए, ज्वाइन B टू D। अब आप देखेंगे फिर से दो ट्राइंगल बन गए हैं, एक का नाम है ABD, एक का नाम है CBD। तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD में आप देखिए दोस्तों कि आप पाएंगे AB छोटा है AD से। देखिए मैंने बस ये B और D को जोड़ा। अब मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करूंगा, तो मैं पहले लिख देता हूं AD बड़ा है AB से। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो गया, देखिए AD ये रहा, AB ये रहा, AB तो स्मॉलेस्ट है तो वो हर एंगल हर साइड से छोटा ही होगा, तो AB सीधी बात है कि इस ट्राइंगल में AD से छोटा हो गया। अब हमें कहा गया है कि CD लॉन्गेस्ट है, हाँ CD लॉन्गेस्ट है और AB स्मॉलेस्ट है। अब ट्राइंगल लेते हैं ABD, ये देखिए ABD, इसमें हमें कहा गया है कि AB स्मॉलेस्ट है, यानी कि ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे छोटा है। तो अगर ADB में देखेंगे तो AD तो इससे बड़ा ही होगा क्योंकि AB तो है ही सबसे छोटा। अब AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, देखिए AD ये जो साइड है इसके अपोजिट एंगल है ये, इसका नाम क्या है ABD है। तो लिख दीजिए एंगल ABD
इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन, अब ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये देखिए ये ए बी है, इसके अपोजिट एंगल है ये, इसका नाम क्या है, ए डी बी नाम है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ये देखिए हमने पहला ट्राइंगल एबीडी लिया है, अब मैं ट्राइंगल सीबीडी ले रहा हूं, नीचे वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल सीबीडी ट्राइंगल में हमें कहा गया है कि सीडी लॉन्गेस्ट साइड है, तो अगर सीडी लॉन्गेस्ट है तो ये तो स्मॉलेस्ट ही होगा, क्योंकि सीडी तो सबसे लॉन्गेस्ट है। तो सीडी इज ग्रेटर देन बीसी हो गया, समझ गए। अब सीडी के अपोजिट एंगल देखिए, सीडी इस ट्राइंगल में सीडी के अपोजिट एंगल ये है, इसका नाम क्या है, एंगल सीबीडी नाम है। तो एंगल सीबीडी इज ग्रेटर देन, ये किससे बड़ा है, बीसी से। बीसी के अपोजिट एंगल कौन सा, ये देखिए ये रहा बीसी, बीसी के अपोजिट एंगल है ये, इसका नाम क्या है, एंगल बीडीसी। तो इसी के साथ ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसे बस ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब इक्वेशन में ये जो ग्रेटर देन साइन है, इसको हम लोग मतलब इक्वल टू की तरह ट्रीट करेंगे। तो एबीडी यहाँ पे एलएचएस है और यहाँ पे सीबीडी एलएचएस है, यहाँ पे एडीबी एलएचएस है, यहाँ पे बीडीसी एलएचएस है। तो एलएचएस एलएचएस ऐड कर दे, एंगल एबीडी प्लस एंगल सीबीडी इज ग्रेटर देन एंगल एडीबी प्लस एंगल बीडीसी। अब एंगल एबीडी देखिए कहां पे है, ध्यान से यहां पे देखिए, एंगल एबीडी कहां है, एबीडी ये रहा। एंगल सीबीडी कहां है, सीबीडी ये रहा। तो ये कौन सा एंगल हो गया, टोटल एंगल हो गया, इसका नाम क्या है, एंगल बी है हम, यानी कि एंगल बी इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर हो गया, एडीबी से, एडीबी यानी कि ये रहा, और बीडीसी, बीडीसी यानी कि ये रहा। इसका नाम क्या हो गया, एंगल डी नाम हो गया, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। और इसी के साथ सेकंड चीज भी प्रूफ हो गई, फर्स्ट हो गई थी, सेकंड भी हो गई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको एक बार वापिस से क्वेश्चन सुनाता हूं। इसमें हमें कहा गया था कि ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एबी स्मॉलेस्ट साइड है, सीडी लॉन्गेस्ट साइड है। अब हमें पहले में ये प्रूफ करना था एंगल सी से बड़ा है। इसके लिए हमने क्या किया, ए और सी को बनाया। अब जो दोनों ट्राइंगल बने थे थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा वीडियो में, उन दोनों ट्राइंगल में मतलब उन दोनों ट्राइंगल में इस टाइप के दो कंडीशन में लिखे थे और दोनों के अपोजिट एंगल लिखे थे। फिर उन दोनों को एलएचएस आरएचएस मतलब एडिशन कर दिया था और वो पहला प्रूफ हो गया था। सेकंड में हमने क्या किया, बी और डी को जोड़ दिया। पहले हमने ए सी को जोड़ा था, सेकंड में बी डी को जोड़ दिया। अब जो दोनों ट्राइंगल बने इसमें हमने फिर से ये दो कंडीशन लिखे, दोनों के अपोजिट एंगल लिखे और बाद में वापिस से एडिंग इक्वेशन 1 and 2 किया और ये प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिटा के अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, ये एक फिगर वाला क्वेश्चन है, तो फिगर बना लेते हैं। पी क्यू एस आर चलिए तो हमें ये कुछ डायग्राम दिया ये। अब इसमें कहा गया है इन फिगर 7.51 पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। और कहा गया है एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। ये जो पी एस है, पी एस वो एंगल क्यू पी आर को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। इसका नाम क्या है, क्यू पी एस, इसका नाम क्या है, आरपीएस। ये दोनों बराबर होंगे, एंगल क्यू पी एस इक्वल टू एंगल आरपीएस।
और क्या कहा गया है, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। देखिए हमें क्या दिया गया है, ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है इसमें पी आर बड़ा है पी क्यू से, यानी कि ये छोटी साइड है ये बड़ी साइड है, और हमें कहा गया है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल पी एस आर यानी कि जो ये वाला एंगल है इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, पी एस क्यू से, पी एस क्यू, ये एंगल इससे बड़ा है। अब देखिए दिख भी रहा होगा ये ऑब्ट्यूज है वो एक्यूट है, तो ये बड़ा है और ये छोटा ही है, लेकिन ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हमें दिया गया था इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब पी आर के अपोजिट एंगल कौन सा है दोस्तों, देखिए तो पी आर के अपोजिट एंगल है ये, इसका नाम क्या है, एंगल पी क्यू आर है, और पी क्यू के जो अपोजिट एंगल होगा यहाँ पे इसका एंगल का नाम क्या होगा, पी आर क्यू होगा। तो यानी कि एंगल पी क्यू आर बड़ा है एंगल पी आर क्यू से। हमने यहां तक तो कर दिया, मतलब हमें कहा गया है कि पी आर बड़ा है पी क्यू से, तो दोनों के अपोजिट एंगल हमने लिख लिए। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं, एडिंग, एक मिनट रुकिए, एडिंग एंगल क्यूपीएस टू बोथ साइड्स। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जो एंगल क्यूपीएस है ये वाला एंगल, इसको दोनों तरफ ऐड करूंगा, और आप दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं इक्वेशन में, तो दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, यानी कि इधर भी ऐड कीजिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यूपीएस, और वहां ऐड कीजिए एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यूपीएस। और दोस्तों आप देखेंगे क्यूपीएस यानी कि आरपीएस भी होता है, तो मैं उधर मतलब देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए पी क्यू आर कौन सा एंगल है, पी क्यू आर ये वाला एंगल है, क्यूपीएस कौन सा एंगल है, क्यूपीएस ये वाला एंगल है, पी आर क्यू कौन सा एंगल है, पी आर क्यू ये वाला है, और क्यूपीएस देखेंगे तो वो यहाँ का है, लेकिन ये और ये एंगल तो बराबर है, मतलब मैं इस ट्राइंगल के ये दोनों एंगल ले रहा हूं तो इस ट्राइंगल के भी ये दोनों ले लेता हूं, और इसको लेने के लिए मैं ले सकता हूं क्योंकि क्यूपीएस इज इक्वल टू आरपीएस, दोनों बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यूपीएस इज ग्रेटर देन पी आर क्यू प्लस आरपीएस। कोई अलग चीज नहीं की, बस इसके जगह वो वैल्यू डाल दी ताकि वो दोनों ट्राइंगल उसका कंसीडर हो जाए। अब इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। पहले इतना समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा प्रूफ मतलब हार्ड टाइप का प्रूफ है। देखिए हमें बस ये दिया गया था कि ये साइड पी आर पी क्यू से बड़ी है, हमने इन दोनों के अपोजिट एंगल को मतलब बड़ा छोटा करके कर दिया। अब इसमें दोनों तरफ मैंने क्यूपीएस एंगल ऐड किया, और लेकिन क्यूपीएस को ऐसे बदल दिया ताकि वो दूसरे ट्राइंगल को भी इंक्लूड कर दिया जाए, नहीं तो मैं यहां से देखूंगा तो ये दोनों एंगल ले रहा हूं, लेकिन यहां से ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल में, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू इसके बराबर ही है तो आरपीएस ले लिया है। समझ गए? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इतना। अभी हमें एंगल्स एंड प्रॉपर्टी भी यूज करनी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो आप समझ लीजिए आप एग्जाम में सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि आपको भी टाइम लगेगा लिखने में। मैं ले रहा हूं, देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस। अब मैं ट्राइंगल पी क्यू एस ले रहा हूं, पी क्यू एस मैंने यही वाला ट्राइंगल लिया है। अगर आप देखेंगे इसके जो तीनों एंगल हैं उसको मैं ऐड करूंगा तो 180 होंगे, सम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। इसके पहले एंगल का नाम क्या है, पी क्यू एस, दूसरे का नाम क्या है, क्यूपीएस। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यूपीएस प्लस, और तीसरा एंगल का नाम क्या है, पी एस क्यू नाम है। एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री
देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, अब तक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसमें बस मैंने ऐड वो सब कर लिया है। अब मैंने दूसरी बात की कि जो पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल है, मैंने इसमें एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाई तीनों एंगल्स की। अब मैं क्या करूंगा, मेरे इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में मेरे पास ये है, तो ये दोनों टर्म्स की वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों टर्म्स की वैल्यू निकालना है तो इसका उधर माइनस करना होगा, ठीक है। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यही चीज मैं दूसरा ट्राइंगल से लेकर आता हूं। चलिए तब तक ऊपर से मिटाया जाए। मैंने ये ट्राइंगल पी क्यू एस लिया, वैसे अब मैं पी आर एस लूंगा, दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पी आर एस में पहला एंगल का नाम क्या है, पी आर एस है, मतलब वही पी आर क्यू है, पी आर क्यू। दूसरे का नाम क्या है, आर पी एस है, ये वाला एंगल आर पी एस। तीसरे का नाम क्या है, एंगल पी एस आर। बस इस ट्राइंगल के तीनों एंगल ले रहे हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। और हमारे सेकंड इक्वेशन है, हमारे पास जो है पी आर क्यू प्लस आर पी एस, इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए मुझे वो माइनस करना होगा। तो ठीक है, माइनस करते हैं। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस पी एस आर। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने इतना नोट डाउन कर लिया है? चलिए देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, पहले ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है ये सबसे मेन है, तो इसको सबसे ऊपर लिख लिया जाए। मैं आपको समझा भी देता हूं, 1 मिनट रुकिए, उसके बाद आगे का मिटाया जाएगा। देखिए हमने क्या किया, पहले आप ध्यान से समझिए। हमें ये दोनों साइड्स बड़े हैं छोटे हैं, इनइक्वालिटी दी गई थी। हमने इन दोनों के अपोजिट एंगल्स निकाले। एंगल्स निकालने के बाद मैंने दोनों तरफ एंगल क्यूपीएस ऐड किया, फिर क्यूपीएस की जगह इधर आरपीएस कर दिया। अब मैंने वही सेकंड इक्वेशन यहाँ पे छोड़ दिया है। अब सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या किया, मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। तो इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, मतलब इन दोनों एंगल्स की टोटल सम की वैल्यू मैंने इस ट्राइंगल पीक्यूएस में से इन दोनों मतलब एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज की, और इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए 180 से उधर माइनस किया। तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू। और अब उस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए मैंने वो ट्राइंगल लिया पी आर एस ट्राइंगल, उसमें भी तीनों एंगल को 180 डिग्री सम हुआ। अब उसमें से ये मुझे यही दोनों एंगल चाहिए था, तो मैंने ये दोनों एंगल को बचा लिया और ये तीसरा एंगल पी एस आर को उधर भेज दिया। तो ये इधर की वैल्यू भी आ गई, फोर्थ इक्वेशन। अब ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है ये सबसे मेन चीज है। अब सेकंड इक्वेशन में मैं क्या करूंगा कि इधर की जो वैल्यू है वो पुट करूंगा और इधर की वैल्यू पुट करूंगा, और बाद में आपको अपने आप ये आंसर आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन मैंने ऊपर लिख लिया है। अब एलएचएस की वैल्यू डालते हैं। एलएचएस की क्या वैल्यू है, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पी क्यू आर है, यहाँ पी क्यू एस कैसे, पी क्यू आर यानी कि ये पी क्यू एस। अरे हाँ, ये एक ही बात है, ये मैंने यहीं पे नाम लिख लिया, इसे आप आर कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। पहले थोड़ा बोर्ड मिटाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस क्यूपीएस की क्या वैल्यू, 180 डिग्री माइनस पी एस क्यू। यहाँ पे लिख लीजिए 180 डिग्री माइनस पी एस क्यू इज ग्रेटर देन, और इसकी क्या वैल्यू है 180 डिग्री माइनस पी एस आर। चलिए तो अब बस हमें इक्वेशन सॉल्व करना है और हमारा जो ब्लैक में हमें जो प्रूफ करना लिखा हुआ है वो आंसर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे हाँ इक्वेशन में इक्वल टू है ही नहीं, तो आप हमेशा इसे इक्वल टू मान के सॉल्व कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे इसे मान लीजिए यहाँ इक्वल टू है, तो यहाँ का कोई नेगेटिव चीज उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव। तो ये देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस क्यू, और ये जो 180 है, मैं ये यहाँ पे है, ये पॉजिटिव 180 है, मैं इसे भेजूंगा इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, इज ग्रेटर देन माइनस एंगल पी एस आर। अब आप देखेंगे 180 माइनस 180 ये कट गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया माइनस एंगल पी एस क्यू
इज ग्रेटर देन माइनस एंगल पी एस आर, माइनस माइनस कट गया, आंसर आया पी एस क्यू। दोस्तों तो अभी मैंने आपको कहा कि जब भी आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिखे इसमें आपको हमेशा ये इक्वेशन वाला जो मतलब ये ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन है इसको इक्वल टू की तरह प्रूफ करना है। इसलिए ये जो 180 यहाँ पे मतलब पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, कट गया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि एंगल पी एस क्यू बड़ा हो गया एंगल पी एस आर से, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, और आपको मतलब पी एस क्यू बड़ा हुआ पी एस आर से, लेकिन आपको प्रूफ करना तो पी एस आर बड़ा होगा पी एस क्यू से, तो उल्टा हो गया, तो प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बस एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये -3 और ये -2, बस मान लीजिए ये -3 ये -2, अभी इसमें बड़ा कौन है? -2 बड़ा है। अब मान लीजिए ये नेगेटिव नेगेटिव हट गया, अब इसमें कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो यानी कि जो नेगेटिव में बड़ा था वो पॉजिटिव में छोटा हो गया, समझ रहे हैं? -2 नेगेटिव में बड़ा था लेकिन पॉजिटिव में तो छोटा है, तो यानी कि ये नेगेटिव में बड़ा था लेकिन पॉजिटिव में छोटा होगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये क्या हो गया? एंगल पीएसआर बड़ा हो गया एंगल पीएसक्यू से। अब जाके ये प्रूफ हो गया। कितने लोग यहां तक सही करके लाएंगे लेकिन ये स्टेप में गलती कर देंगे? तो आप जरा सोचिए, नेगेटिव में ये नंबर बड़ा लेकिन जब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए जब नंबर लाइन होती है वो 0 यहाँ पे, ये -1 -2 -3, तो यहां जाते समय ये मतलब जो इधर जाएंगे तो मतलब इसका वेटेज गिरेगा और इधर जाएंगे तो वेटेज बढ़ेगा। अब यहां पे देखेंगे तो -2 -3 में -2 का वेटेज ज्यादा है -3 से, लेकिन यहां पे आप देखिए 2 और 3 में 3 का वेटेज ज्यादा है 2 से, तो यानी कि नेगेटिव नंबर भले वेटेज में यहां ज्यादा था लेकिन पॉजिटिव में छोटा हो गया। समझ रहे हैं? तो वैसे ये नेगेटिव में ज्यादा था लेकिन पॉजिटिव में छोटा हो गया। अब ये देखिए आपको प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये एक मैं ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, मतलब हाँ ट्रिकी क्वेश्चन ही कह सकते हैं, और ये एक लेंथी क्वेश्चन भी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ज्यादा चांस है कि बच्चे या तो नहीं कर पाएंगे या तो फिर ये क्वेश्चन को उन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यानी कि हमसे ये कहा गया है, मान लीजिए ये कोई लाइन है, कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ए बी नाम देते हैं इसका, यहां कोई पॉइंट है। अब यहां से मैं अलग अलग लाइन सेगमेंट बनाता हूं ए बी लाइन पे, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो सबसे छोटी होगी। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है, ये पॉइंट है मान लीजिए ओ, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूं ये x, तो ये जो OX होगा ये शॉर्टेस्ट होगा। लेकिन मान लीजिए मैं एक ऐसा गिरा देता हूं OY, हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि O से जब आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वही शॉर्टेस्ट होगा, जबकि मतलब जैसे कि मान लीजिए आप ऐसा कुछ गिरा दे ऐसा कुछ गिरा दे तो ये सब लॉन्ग होगा। और आप देख भी पा रहे होंगे कि शॉर्टेस्ट सबसे यही है। अगर आप इस तरफ भी गिराए तो भी ये शॉर्टेस्ट ये होगा क्योंकि ये हाइपोटेनस है। समझ रहे हैं? और हमने कुछ क्वेश्चन पहले प्रूफ ही किया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस ही उसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये शायद इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये कह रहा है कि बस आप मतलब यहाँ O पॉइंट से ए बी आने के लिए आपका सबसे छोटा रास्ता यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट OX होना चाहिए, या और बाकी सब डिस्टेंस होंगे। ये मतलब ये कह रहा है कि OX से सबसे छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। OX एक परपेंडिकुलर है, हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वही सबसे छोटी है, बाकी ये सारी लाइन इनसे बड़ी ही होंगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं और क्या करेंगे। देखिए मैं आपको वापस से बताता हूं, ये मान लीजिए O पॉइंट है,
हमें ये कहा जा रहा है ओ से आप ए बी पे आएंगे तो आपको सबसे छोटे डिस्टेंस या छोटा मतलब डिस्प्लेसमेंट ओ एक्स ही मिलेगा। आप बाकी किसी भी रास्ते से आइए वो बड़ा हो जाएगा। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, ओ एक्स इज शॉर्टेस्ट। इसके लिए मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ओ एक्स वाई। ये देखिए ओ एक्स वाई मैंने ट्राइंगल लिया, इसमें आप देखेंगे एंगल एक्स 90 डिग्री है, समझ रहे हैं, और एंगल एक्स 90 डिग्री है, तो एंगल ओ प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो 90 है, एंगल ओ प्लस 90 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। ये उधर माइनस होगा, एंगल ओ प्लस एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि हमें ये पता चल रहा कि जो एंगल ओ है ये वाला और एंगल वाई है ये वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 90 मिलेगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में भी देखा होगा, उसमें भी ऐसा ही था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल था, उसमें भी हमें ऐसा ही कुछ प्रूफ करना था। तो देखिए हमने मतलब देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक का कोई काम नहीं है। आप देखिए ध्यान से, वैसे लॉजिक का ही काम है कि ये जो ट्राइंगल है अगर इसमें ये 90 डिग्री, तो ये दोनों बाकी जोड़ के भी तो 90 ही होगा, क्योंकि तभी तो 180 होगा। और अगर आप देखेंगे तो एंगल ओ 90 से छोटा है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये सीधी बात है, अगर आपको 20 रुपए बनाने हैं, अगर आप 15 और 5 लें तो ये 20 बनता है, हाँ। लेकिन आप अगर देखेंगे 15 20 रुपए से छोटा है, 5 भी 20 रुपए से छोटा है, मतलब 15 इज स्मॉलर देन 20 या 5 इज स्मॉलर देन 20। समझ रहे हैं कि जो जिन चीजों से बनना है वो उनसे तो बड़ा ही होगा, तो 90 डिग्री तो ओ से बड़ा ही होगा, ये तो सीधी बात है। और आप देखिए ये एक्यूट एंगल है और ये 90 डिग्री है, एक्यूट तो हमेशा राइट एंगल से नीचे होता है, तो ठीक है। तो एंगल ओ छोटा हो गया 90 डिग्री से, और 90 डिग्री की वैल्यू है एंगल एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एंगल ओ का अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल ओ के अपोजिट साइड है एक्स वाई, एंगल एक्स के अपोजिट साइड कौन सी है, ओ वाई। ठीक है, तो एंगल ओ के अपोजिट साइड है एक्स वाई और एंगल एक्स के अपोजिट साइड है ओ वाई। इससे आप देखेंगे कि एक्स वाई छोटा हो गया, ओ वाई बड़ा हो गया, एक्स वाई ये है, ओ वाई ये है, ओ वाई क्या हो गया हाइपोटेनस, तो यानी कि दिख रहा है हाइपोटेनस बड़ा है। लेकिन वैसे हमें ये प्रूफ ही नहीं करना था, हमें इस साइड को लेना था, तो ठीक है ये भी आ गया है। तो हम दूसरे तरफ से लेते हैं, हम लिख देते हैं एंगल वाई इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, एंगल वाई इज स्मॉलर देन एंगल एक्स। अब आप पूछेंगे मैंने ये कैसे लिखा, तो ये सीधी बात है कि जैसे 15 20 से छोटा है, आप ध्यान से मत देखिए यहाँ क्लास में, जैसे 15 20 से छोटा है वैसे 5 भी 20 से ही छोटा है। तो मैंने मान लिया ये वाला छोटा है, वैसे दूसरा वाला भी छोटा ही होगा, और वैसे ही लिख दिया एंगल वाई भी 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री की वैल्यू है एंगल एक्स। अब एंगल वाई के अपोजिट एंगल साइड देखिए, एंगल वाई के अपोजिट साइड है ओ एक्स और एंगल एक्स के अपोजिट साइड है ओ वाई, यानी कि ये बता रहा है ओ एक्स इज स्मॉलर देन ओ वाई। और हमें यही प्रूफ करना था ओ एक्स शॉर्टेस्ट होना चाहिए और ओ वाई से, समझ रहे हैं। देखिए ये बहुत सस्ता क्वेश्चन है, मैं आपको वापिस से समझाता हूं। इसमें हमें केवल इतना करना है, हमें कहा जा रहा है कि आप एक लाइन सेगमेंट बनाइए, इसके किसी एक मतलब कोई भी परपेंडिकुलर पॉइंट से एक लाइन गिराइए। हमें ये प्रूफ करना है ये लाइन सबसे छोटी है, जबकि आप किसी भी और साइड से जाएंगे जैसे कि ऐसे, तो वो इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। यही आपने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ किया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस ही सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट है, यानी कि यही शॉर्टेस्ट है। अब ये चीज हमें पता है, ये प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया, और मैंने देखा कि ये इस मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो इसके जो बाकी दोनों एंगल है ये तो 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि इन्हें फिर जोड़ के 90 बनाने हैं। जैसे अगर 20 में बनाना है तो 15 को भी 20 से छोटा होना पड़ेगा, 5 का भी 20 से छोटा होना पड़ेगा, तो वैसे ये दोनों एंगल छोटे हैं। अब मैंने बस एक एंगल को यूज किया और उसके अपोजिट साइड लिखे, तो इससे पता चल गया कि ओ एक्स यानी कि जो ये लाइन है ये ओ वाई से छोटी है, और हमें यही प्रूफ करना था कि ओ एक्स छोटी होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।